हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ गई हूँ मैं फिर एक नए व्लॉग लेकर आपके बीच में। तो जैसे कि मैंने लगा रखी थी कपड़ों की मशीन। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है जिस दिन कपड़े धोने होते हैं, उस दिन तो ऐसा लगता है कि सुबह का काम तो ख़त्म होने ही वाला नहीं है। तो बस यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे थे, उस तब का टाइम था ये। तब भी मैंने व्लॉग्स शूट करना स्टार्ट किया था, क्योंकि उससे पहले इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था कि व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मुझे लग रहा था। तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने व्लॉग जो शूट किया है वो तो मुझे डेली करना ही होता है। एक दिन के गैप पर जैसे कि मैं वीडियो डालती हूँ, तो यहाँ मैं कपड़े वगैरह जो मैंने धो लिए थे मशीन में, उनको मैं डाल रही थी बाहर की तरफ। तो बेडशीट वगैरह भी थी, मैं बालकनी में ही तरीके से सेट करके सारे कपड़े डाल देती, क्योंकि सेकंड फ्लोर है तो नीचे उतर के कपड़े कौन डालने जाएगा, बहुत आलस हो जाता है। तो और अब बालकनी में हो तो मतलब उलट पुलट करते रहता है इंसान कपड़ों की, तो इसलिए मैं बालकनी में सारे कपड़े जो हैं सेट करके डाल दिए थे। और निशिता की मस्तियाँ जो हैं वो फुल ऑन चली हुई थी। बस उसके बाद मैं सारे कपड़े वगैरह डालकर अंदर चली गई थी घर में। तो बस यहाँ पे ना मैं नीचे वो उठा रही थी, एक बैग था। बैग आप इसमें देख रहे होंगे रस्सी बांधी हुई है। ये ना दूध वाले भैया दूध लेकर जब आते हैं ना, तो मैं दूध वाला डोलू जो है ना इस बैग में डाल के नीचे की तरफ बैग जो है वो लटका देती हूँ, और इसी में वो दूध डालकर फिर मैं ऊपर की तरफ उसको खींच लेती हूँ। मैं आपको किसी दिन वो भी वीडियो शूट करके दिखाऊंगी, क्योंकि सेकेंड फ्लोर से उतरना ना दूध लेने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए फिर उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि मैम आप एक बैग में रस्सी बांध दीजिए, मैं आपको रस्सी ला देता हूँ, तो आप रस्सी से जो है खींच कर बैग ऊपर की तरफ ले लीजिए, आपको डेली डेली नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। तो मुझे भी ये मतलब ईजी एंड कूल आइडिया लगा था उनका, तो बस वैसे ही मैं लेती हूँ यहाँ से दूध। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन वगैरह की जो पाइप वगैरह थी वो सारी इकट्ठी करके मशीन जो है वो उसका सारा ताम झाम जो बिखारा हुआ था मैंने इधर उधर, वो मैंने सब इकट्ठा किया। और मशीन के कपड़े मेरे सारे ही धुल चुके थे, और मशीन भी बहुत ज़्यादा रेस्ट फरमा रही थी, क्योंकि बहुत कपड़े हो जाते हैं 2-2 3-3 दिन के गैप पर। मतलब आप देख ही रहे होंगे कितने ज़्यादा कपड़े धो चुकी थी मैं। तो यहाँ पर निशिधा जो है उसको बहुत शौक़ होता है कि मुझे टूथब्रश पे पेस्ट लगा के दो, तो मैं उसको टूथब्रश पे पेस्ट लगा के देने लगी थी। एक्चुअली मेरा आज सारा ही काम बिखरा हुआ था, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। अभी तक 10 बज रहे थे और मेरा आज झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था। और आज पूजा वगैरह हस्बैंड को ही बोल दिया था मैंने करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा 11-12 बजे से पहले ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं लग चुकी थी सेटिंग वगैरह करने। मैंने कारपेट वगैरह उठाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है पैरों से ना। अनिकेत भी बच्चे, मतलब दोनों बच्चे और इनफैक्ट उनके पापा भी जो हैं वो शूज़ लेकर ही चढ़ जाते हैं। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब काम तो कभी फ्री होने नहीं देते ये लोग। तो मतलब उस हिसाब से तो मतलब कारपेट पे इतनी मिट्टी झड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस वक्त पे। लेकिन क्या करना, सफाई तो डेली करनी ही है। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह सेट करने लग गई थी, रज़ाई वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दी थी। यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी नाइट में हो जाती है, तो आधी रात को रज़ाई में गर्मी भी लगती है। लेकिन ठीक है मौसम, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने सेटिंग वगैरह की, बेड वगैरह सेट किया। अलमीरा से निशिता जो है वो सामान वगैरह निकाल लेती है, तो मैं अलमीरा को भी बंद करी थी, लेकिन वो खोल तो लेती है। तो यहाँ पे निशिता को देखना, मस्ती फुल ऑन कैरी ऑन चली हुई है इसकी मस्ती। तो मैं इससे यहाँ पे बात करने आ गई थी। तो बस उसके बाद मैं लगी थी अपने इन कामों में, लाइक झाड़ू वगैरह मैंने निकाला, कमरों में सभी में झाड़ू दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया था, बहुत ज़्यादा। और इतना इरिटेशन हो रहा था मुझे, हर जगह किच 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 रहती है ना मिट्टी की, तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो यहाँ साइड में मैंने जो है बाल्टी की एक लगा रखी है, उसमें ना मतलब रॉड वगैरह लाइक पानी ना मैं उसमें ही गर्म करती हूँ। गीज़र वगैरह की फैसिलिटी हम लोगों ने क्वार्टर में नहीं अभी है हमारे पास। तो बस मैंने वो पानी की रॉड लगा रखी थी बाल्टी में। तो बस उसके बाद मैंने फटाफट से मैंने सोचा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद सबसे पहले निशिता को नहलाऊंगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। और ये लगी हुई थी अपना मतलब बहुत ज़्यादा पानी इधर उधर फैलाने। मैं झाड़ू मार रही थी, बस मेरा ध्यान भी इसकी तरफ होता है कि कुछ उल्टा काम ना करे, कहीं गिर ना जाए। तो एक नज़र मेरी इस पर भी रहती है काम करते करते कि ये कर के रही है एक्चुअल में। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से झाड़ू निकाले, देख ही रहे होंगे आप। मतलब मिट्टी तो ज़्यादा ही हो जाती, इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं होता जितनी ज़्यादा मतलब मिट्टी की किच किच रहती है ना टाइल्स पर। तो बस उसके बाद मैंने फटाफट से पोछा लगाया। वो देख रहे होंगे पीछे आप निशिता को, वो बाथरूम में घुस के क्या किया उसने, जो हैंड वॉश का डिस्पेंसर था उसने क्या किया, पूरा वॉशरूम में लेकर गई थी और पूरा उसने जो है मेरे आने तक गिरा दिया था।
लेकिन हटती नहीं है, मना करने के बाद भी नहीं हटती। बस यहाँ मैंने फटाफट से पोछा लगाया और मेरा काम जो है वो ऑलमोस्ट 90% जो है कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने बस कारपेट बिछा दिया था, क्योंकि निशिधा नंगे पाँव घूमती है और टाइल्स जो है उसके लिए, बच्चे के लिए तो देखो ठंड होती ही है, तो मैंने उसके लिए मैं प्रॉपर अरेंजमेंट रखती हूँ ताकि किसी भी तरह से निशिधा को कोई भी मतलब खांसी जुकाम ना आए। लेकिन जितनी मर्जी बचा के रख लो, ये खांसी जुकाम की चपेट में आ ही जाती है। बस यहाँ से फिर मैंने फटाफट जो आसपास का कपड़े फैले हुए थे वो फटाफट से इकट्ठे किए मैंने, और उसके बाद मैंने सोचा इनको इकट्ठे करके सबसे पहला काम था मेरा निशिदा को नहलाना। निशिदा ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर लिया था, पानी वगैरह गिराकर, पेस्ट वगैरह लगाकर कपड़ों पर। तो ये देखिए यहाँ मैं अपनी छोटी सी चिटांगी को जो है वो नहला कर आ गई थी, और इसको ना सामने दिख गया था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। देखना, आपको हाय गाइस बोल रही थी उसमें, तो मेरे को बहुत प्यारी लगती है जब ये ऐसे बोलती है ना, हेलो हेलो करके। इसको पता लग जाता है कि मम्मी वीडियो बना रही है, तो मुझे प्रॉपर एक्शन करने हैं वीडियो में। वैसे हर चीज़ में एक्टिव है ये, इसको मतलब क्लियर बोलती नहीं है लेकिन समझती सब कुछ है। आप इसको कुछ भी लाने को बोलोगे तो ये इंस्टेंट ला के देगी आपको वो चीज़। खाना वगैरह हम खाते हैं ना, तो फट से झाड़ू और डस्ट पेन लेकर आती है कि मम्मा ने अब झाड़ू लगाना है खाना खाने के बाद। तो बस उसके बाद मैं खुद भी नहा धोकर आ गई थी, और अभी बस मेरा लाइक 11:15 का टाइम होगा ये, राउंड अबाउट मॉर्निंग का। और बस यहाँ पे जो है मैं नाश्ता भी करना था। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा नाश्ता भी इतना लेट हो गया था। मैंने टॉवल गीला था वो बाहर धूप में डाला मैंने, बालकनी में हल्की हल्की धूप फिर भी आ ही जाती है। बस उसके बाद क्या था, अपना मुँह हाथ वगैरह किया, रोज़ का जो रेगुलर रूटीन है। उसके बाद भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी सुबह के टाइम पर। बस मैं अपनी कॉम वगैरह कर किचन में आ गई थी लाइक नाश्ता वगैरह करने के लिए। निशिधा ने नाश्ता अपने पापा के साथ कर लिया था सुबह ही, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और आज सुबह मैंने बनाए थे वाइट चने और पूड़ी, तो वाइट चने पड़े हुए थे मेरे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा थोड़ी सी दाल भी बना लेती हूँ, कहीं कम ना पड़ जाए। तो फिर मैंने कहा 12 तो बजने ही वाले हैं, तो क्यों ना दाल भी बना दी जाए, नाश्ता फिर मैं कर लेती हूँ। बस फिर मैंने फटाफट से जो है ऑरेंज मसूर की दाल बनाई थी, क्योंकि थोड़ी ही बनानी थी, तो मैंने कहा जल्दी भी बन जाएगी और थोड़ी सी बनानी है लाइक ताकि चने कम ना पड़े। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से टमाटर कट किया और मैं दाल बनाने की तैयारी में लग चुकी थी। बस उसमें क्या है, अकेले टमाटर से ही बनाती हूँ मैं ऑरेंज मसूर दाल, उसमें थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल देती हूँ मैं, तो उससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। बस यहाँ फटाफट से मैंने जो है टमाटर कुकर के अंदर डाला, और दाल जो है ना मैं हमेशा एस्टिमेशन से लेती हूँ। मैं कभी भी ना लाइक कई लोग नाप के लेते हैं ना कि माप के हम 1 कटोरी बनानी ले, मैं हमेशा अपना एस्टिमेशन आइडिया लगाती हूँ, तो वो परफेक्ट ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं दाल वगैरह धो चुकी थी। उसके बाद मुझे याद आया कि निशिदा को भी दूध दे देती हूँ, क्योंकि नहलाया था मैंने उसको, तो अब उसने सो ही जाना था, क्योंकि सुबह जिस दिन जल्दी उठी है उस दिन सो जाती है, वैसे वो इवनिंग में सोती है। तो बस यहाँ मैं निशिदा का दूध रेडी करने लग पड़ी थी, तो मैंने सोचा बाकी सारे काम बाद में करती हूँ, पहले मैं निशिदा को दूध दे आती हूँ गर्म करके। यहाँ मैंने कुकर में जो है वो टमाटर डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने दाल वगैरह डालकर कुकर का जो है वो लाइक ढक्कन लगा दिया था। और दाल को ऑरेंज मसूर वाली दाल को 1 से 2 विसल दो तो सफिशिएंट होती है, 2 से 3 भी दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा देंगे तो बिल्कुल लाइक ये हलवा टाइप ही बन जाती है। तो बस यहाँ निशिदा का दूध भी मैंने गर्म कर लिया था, और उसके बाद मैं निशिदा को चली गई थी दूध देने के लिए। तो गाइज़ ये था मेरा बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग का हेक्टिक शेड्यूल, तो मैं अपने लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट डाल रही थी। आपको ही मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतना बिजी हेक्टिक शेड्यूल में भी मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया। तो ज़रूर कमेंट करिएगा, रिप्लाई करिएगा कैसा लगा ये व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और नए व्लॉग्स लेकर मैं आपके बीच में गाइस ज़रूर आती रहूँगी। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो और नए नए व्लॉग्स आते रहेंगे आपके बीच में। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।